सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक कालिदास की सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसमें और राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन है। इस नाटक को विश्व के सभी नाटकों में सर्वश्रेष्ठ भी बताया गया है। अब हम कालिदास के इस अभिज्ञान नाटक का क्रमशः अध्ययन प्रारंभ करते हैं। प्रथम अंक का प्रथम श्लोक है, जो कि मंगलाचरण के रूप में, या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधियुतम या हवि याच होत्री ये द्वे कालम विधत्त श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्व या माहु सर्वबीज प्रकृति रीति या प्राणेन प्राणवंत प्रत्यक्षाभि प्रपन्न तनो हि अवतु वस्ताभ्यष्टाभिरीश। अन्वय है, या सृष्टु आद्या सृष्टि या विधियुतम हवि वहति या च होत्री द्वे कालम विधत्त श्रुति विषय गुणा या विश्वम व्याप्य स्थिता या सर्वबीज प्रकृति इति आहु या प्राणेन प्राणवंत संति ताभि प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनोभि प्रपन्न ईश व अवतु। हिंदी अर्थ है कि जो जल रूपी मूर्ति ब्रह्मा की सर्वप्रथम सृष्टि है, जो अग्नि रूप मूर्ति शास्त्रोक्त विधान से हवन किए गए हवि द्रव्य को देवताओं के समीप ले जाती है, जो यजमान रूप मूर्ति हवन कत्री है, जो दो सूर्य चंद्र रूपी मूर्तियां दिन एवं रात्रि रूप समय का विधान करती है, सर्वण इंद्रिय के विषयभूत शब्द रूप गुण वाली जो आकाश रूप मूर्ति समस्त संसार को व्याप्त करके स्थित है, जिस पृथ्वी रूप मूर्ति को विद्वज्जन समस्त बीजों का कारण कहते हैं और जिस वायु रूप मूर्ति से सभी प्राणी जीवित रहते हैं, उन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शंकर आप सभी की रक्षा करें। यहां इस मंगलाचरण में भगवान शंकर की अष्टमूर्तियों का वर्णन किया गया है। इसमें मंगलाचरण स्रग्धा छंद है, जिसका लक्षण है मरभ्रयानाम त्रेण त्रिमुनि यतियुता स्रग्धा कीर्तितेयम। इसमें प्रत्येक पाद में 21 वर्ण होते हैं, संपूर्ण छंद 84 वर्णों का होता है। नाद्यंते तथा प्रविशति सूत्रधार है। नादि पाठ के अनंतर सूत्रधार का प्रवेश होता है। सूत्रधार अलम अति विस्तरेण है, अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है। अधिक विस्तार से क्या, नेपथ्य अभिमुखम अवलोक्य, नेपथ्य की ओर देखकर आर्य यदि नेपथ्य विधानम अवसितम तद इह आगम्यतम, यदि नेपथ्य का विधान या नेपथ्य का कार्य समाप्त हो गया है तो यहां आओ। प्रविश्य प्रेर नटी आर्य यह अहम अस्मि, आर्य यह मैं उपस्थित हूं। आज्ञापयतु आर्य, आज्ञा प्रदान करे। आर्य को नियोगो अनुष्ठीयता इति, कि मैं किस आदेश का पालन करूं। सूत्रधार आर्य इयं ही रस भाव विशेष दीक्षा गुरो विक्रमादित्यस्य अभिरूप भूयिष्ठा परिषद। आर्य
सिंगारादि नवरसों तथा भावों के दीक्षा गुरु महाराज विक्रमादित्य की सभा विद्वानों से भरी हुई है। अश्यांच और इसमें कालिदास ग्रथित वस्तुना नवेन अभिज्ञान शाकुंतलम नाम अध्ययन नाटकेन उपस्थाव्यम अस्माभिः। इसमें अभिनय के लिए कालिदास रचित कथानक वाले अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नवीन नाटक के साथ हम उपस्थित होना है, अतः प्रत्येक पात्र को तैयारी करनी चाहिए। नटी सुविहित प्रयोगतया आर्यस्य न किमपि परिहास्यते। सुशिक्षित अभिनय कारण आपको कुछ भी प्रयास न होगा। सुत सस्मितम मुस्कुराकर आर्य कथयामि ते भूतार्थम। मैं तुमसे सच कहता हूं। आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्यम चेत। अन्वय विदुषाम परितोषात आप प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये बलवद शिक्षितान चेत बलवदपि आत्मनि अप्रत्ययम। जब तक विद्वानों को हमारे अभिनय से संतोष न हो जाए तब तक मैं अपनी अभिनय कुशलता को सफल नहीं समझता हूं, क्योंकि अत्यधिक शिक्षित जनों का भी चित्त अपने विषय में अविश्वास युक्त ही होता है। यह श्लोक आर्य छंद में है। नटी एवं एतत् विनयपूर्वक आपका कथन उचित है। अनंतर करणीयम इदानीम आर्य आज्ञापयतु। अनंतरम करें, इसके बाद जो करना है आर्य आज्ञा उसे बताइए। सूत्रधार आर्य किम अन्यतस्या परिषद श्रुति प्रमोद हेतु गीतात करणीयम अस्ति। आर्य संगीत के अतिरिक्त इस सभा को श्रवण सुख प्रदान करने वाला और कौन सा कार्य हो सकता है। नटी अथ कथम पुनः ऋतुम अधिकृत्य गास्यामि। तो फिर किस ऋतु का गीत गाऊं। सूत्रधार आर्य नवीनम नूनम इमम एव तावद अचिर प्रवृत्तम उपभोक्षमम ग्रीष्म समयम अधिकृत्य गीयताम संप्रति ही। अर्थ आर्य अभी अभी आरंभ हुए इस शीतल मन सुगंध युक्त पवन आदि का सेवन करने योग्य ग्रीष्म ऋतु का ही गाना गाओ, क्योंकि इस समय सुभग सलीला अवगाह पाटला संसर्ग सुरभि वनवाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीया। अन्वय सुभग सलीला अवगाह पाटा संसर्ग सुरभि वनवाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीया भवंती। जल में स्नान करना अच्छा लगता है, पाटल पुष्पों के संसर्ग से वन वायु सुगंधित हो रही है और सघन छाया वाले स्थानों में निद्रा अनायास आ जाती है। ऐसे ग्रीष्म के दिन सूर्यास्त के समय रमणीय होते हैं। तथा वैसायो इति गाती है ईसद चुम्बितानि भ्रमरई पश्य सुकुमार केसर शिकानी औतंसयंती दयमाना प्रमदा श्रीष कुसुमानी। अन्वय दयमाना प्रमदा भ्रमरई ईसद ईसद चुम्बितानि सुकुमार केसर शिकानी श्रीष कुसुमानी औतंसयंती। देखो मदमाती युवतियां सदय भाव से भ्रमरों के द्वारा कुछ कुछ आस्वादित अत्यंत कोमल केसरों से युक्त गुच्छों वाले श्रीष के फूलों को कानों का आभूषण बना रही है। तो आर्य साधु गीतम अहो रागा प्रित चित्तवृत्ति आलिखित इव भुवाति सर्वतो रंगः
इदानीं कथमं प्रयोगम आश्रित्य एनम आराधयामः। अर्थ है, आर्ये तुमने बहुत अच्छा गाना गाया। आहा, तुम्हारे गीत की स्वरलहरी द्वारा चुराई गई चित्रवृत्ति वाला यह रंगशाला सब और चित्रलिखित सी प्रतीत हो रही है। अतः बताओ, इस समय हम लोग किस नाटक के अभिनय से सभा को संतुष्ट करें। नटी ननु प्रथमम एव आर्येण आज्ञप्तम अभिज्ञान शाकुंतलम नाम अपूर्वम नाटक अभिनीयतामिति। आप तो पहले ही आज्ञा दे चुके हैं कि आज अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नवीन नाटक का अभिनय किया जाएगा। तो आर्ये सम्यक अनुबोधितो अस्मि अस्मिन् क्षणे खलु विस्मृतम मया एतत्। अर्थ है, आर्ये तुमने ठीक याद दिलाया, इस समय तो मैं इसे भूल ही गया था, क्योंकि त्वास्मि गीत रागेण हारेण प्रश्वम हृत एस राजेव दुष्यंत सारंगेण अति अंसा। अन्वय, यथा राजा दुष्यंत मनोह त्वय हारेण गीत रागेण अतिरहंसा सारंगेण ऐसे राजा दुष्यंत इव प्रस्वमृत अस्मि। तुम्हारे गीत के मनोहर राग द्वारा मैं वैसे ही बलपूर्वक खींच लिया गया जैसे द्रुतगामी मृग के द्वारा राजा दुष्यंत खींच लिए गए हैं। इति निष्क्रांतो, दोनों का निष्क्रमण, ये प्रस्तावना थी। अब नाटक की शुरुआत हो जाती है। ततः प्रविशति रथारूढ़ ससर्चापहस्तो मृगम अनुसरण राजा सूतस्य। तदंतर रथ पर बैठे हुए मृग का पीछा करते हुए बाण और धनुष हाथ में लिए हुए राजा का सारथी के साथ प्रवेश। सूत राजाना मृगश्च अवलोक्य, राजा और मृग को देखकर आयुष्मान चिरंजीवी ने कृष्ण सारे तदक्षु त्वैचाधिच्य कार्म के मृगानुसारिणम साक्षात् पश्यामि पिनाकिनम। अन्वय, कृष्ण सारे अधिज्य कार्मुके त्वैच चक्षु ददते मृगानुसारिणम साक्षात् पिनाकिनम इव पश्यामि। मैं इस कृष्णसार मृग और धनुष चंडाए हुए आप पर दृष्टिपात करके मृग का पीछा करते हुए साक्षात मानो शिव को देख रहा हूं। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। राजा, सूत दूरम अमुना सारंगेन वयम आकृष्टा सोयम इदानीमपि। अर्थ है, सारथी, इस मृग के द्वारा हम लोग बहुत दूर खींच लाए गए और यह अब भी गिरवा भंगाभिराम मुहुर्नुपतति स्यनंदने बद्ध दृष्टि पश्चादेन प्रविष्ट सरपतन भयाद भूयशो पूर्वकायम दरभय आर्दावलीडय श्रम मुग्भ्रंसिवी कीर्णवतरमा पश्योदृग प्लुतद्वाद्वियति बहुतरम स्तोकम गुरव्याम प्रयाति। अन्वय है, पश्य अनुपतति शनंदने मुहु गिरवा भंगा विरामम बद्ध दृष्टि सरपतन भयाद भूयशा पश्चार्देन पूर्वकायम प्रविष्ट श्रम विवर्त मुग्भ्रंसिवी अर्धावलीडै दर्भै कीर्णवतरमा उदग्र प्लुत्वाद वैति बहुतरम उरव्याम स्तोकम प्रयाति। अर्थ देखेंगे, देखो, पीछा करते हुए बार बार हमारे रथ पर गर्दन मोड़कर मनोहर दृष्टिपात करता हुआ बाण लगने के भय से अपने अधिकांश पिछले भाग को पूर्व भाग की ओर समेटे हुए परिश्रम के कारण खुले हुए मुख से गिरते हुए अर्धचर्वित कुशों से मृग मार्ग को व्याप्त करता हुआ
ऊंची कूद के कारण आकाश में अधिक और पृथ्वी पर कम चल रहा है। विस्मयम अयम अनुपतत इव में प्रत्ययन प्रेक्षणीय संवृत्तोयम मृग। आश्चर्यपूर्वक तो यह मृग मेरे ही द्वारा पीछा करते हुए प्रयत्न पूर्वक देखे जाने योग्य कैसे हो गया। सूत उद्दातिन भूमिति रश्मि संयमनात् रतस्य मंदाभूता वेग तेनैष मृगो विप्रकृष्ट संवृत संप्रति समदेशवर्ती न ते दुरासदो भविष्यति। सूत कहता है, आयुष्मान भूमि ऊंची नीची थी, इसलिए मैंने लगाम खींचकर रथ का वेग मंद कर दिया था, अतः यह मृग अति दूरवर्ती हो गया था। अब आप समतल भूमि पे हैं, अतः आपके लिए दुर्लभ नहीं है। तेन ही मुंचिताम अविश्व, अर्थ है तो लगाम ढीली कर दो। यथा आज्ञापयति आयुष्मान इति भूयो रथ वेगम सूचित्वा आयुष्मान पश्य पश्य इति ही। जो आपकी आज्ञा रथ के वेग का अभिनय करके आयुष्मान देखो देखो। देखो देखो मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया स्वेषामपि प्रसृताम रजसाम अलंग्या निष्कंप चामर्षिकाच्युत कर्णभंगा धावंती वर्तमनि तरंती नुवाजिनस्ते। अन्वय है, रश्मिषु मुक्तेषु अमिरत्या मृगजा वाक्षम्या एव निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामर्षिका निवृत्तोदरकर्णा आत्मोदतई अपि रजोबी अलंघनीया संतः धावंती। लगाम को ढीली किए जाने पर ये रथ में जुटे हुए घोड़े मानो मृग के वेग को सहन न करने के कारण शरीर के अगले भाग को फैला हुए, गर्दन के बालों के निश्चल अग्रभाग वाले, कानों को सीधे ऊपर की ओर उठाए हुए अपने खुरों से उड़ाई गई धूल से अलंघनीय होकर दौड़ रहे हैं। राजा सहर्षम नूनम अतितय हरिणयम हरियो वर्तन्ते। यतः सच मेरे घोड़ों ने तो हिरन को भी पछाड़ दिया, क्योंकि यदा लोके सूक्ष्म व्रजति सहसा तद विपुलताम यद अद्दा विच्छिन्नम कृत्सन्नानम इव ततः प्रवृत्त्या यद वक्रम तदभि समरेख नयनयो न मे दूरे किंचित् क्षणमपि न पार्श्वे रज्जवात्। रज्जवात् यद आलोके सूक्ष्म दृश्य तत्सहसा विपुलम व्रजति यत् अद्दा विच्छिन्नम तत्कृतसंधानम इव भवति यत् प्रकृत्या वक्रम तदपि नयनयो समरेखम प्रतीयते वस्तुतस्तु क्षणमपि किंचित न मे दूरे न पार्श्वे अस्ति। अर्थ है, रथ के वेग से जो वस्तु देखने में सूक्ष्म लगती है वैसे ऐसा ही विशाल प्रतीत होने लगती है। जो वस्तुतः विभक्त टूटी है वह जुड़ी हुई सी प्रतीत होती है। जो वस्तु स्वभावतः टेढ़ी है वह भी आंखों के लिए सीधी सी लगती है। क्षण भर के लिए भी कोई वस्तु न मुझसे दूर है न ही मेरे पास है। इति।